क्या आप भी अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं या फिर अभी आपने नीट की एग्जाम दी है एंड यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज एंड दिस वीडियो इज फॉर यू. Today I'm going to share with you all 7 important points to survive first year medical school. Well, 7th point is a bonus point, so don't forget to watch it till end. Well, the first point is don't fear the anatomy. Well, फर्स्ट ईयर में ना 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. वी हैव फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटमी. वेल, एनाटमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनली एवरीथिंग अबाउट आवर बॉडी, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, लिम्फ नोड्स एंड मसल अटैचमेंट टू द बोन्स. सो ये एक सब्जेक्ट ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड इट इज़ न्यू टू ऑल ऑफ अस बिकॉज फिजियोलॉजी एंड बायोकेम में थोड़ा सा 12th का कोरिलेशन आ जाता है. इट्स नॉट द सेम विद द एनाटमी. The best way to learn or understand anatomy is to make diagrams. जितनी बार आप डायग्राम्स प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एनाटमी अच्छे से हो जाएगी. सेकेंड चीज़, आप बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर पे लाइक 3D एनाटमी, और उनमें अच्छे से डेमोज मॉडल्स है एनाटमी स्ट्रक्चर्स के. लाइक अगर आपको हैंड मसल्स के बारे में पढ़ना है, उसको 360 डिग्री रोटेट करके पूरे मसल्स कहाँ पे कौन से अटैचमेंट्स है वो अच्छे से पढ़ सकते हो. ऑल्सो नर्व्स, आर्टरीज, इन सब के बारे में इट्स सेम. तो ऐप्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं और फर्स्ट ईयर में मैंने भी ऐप्स से पढ़ा था. थर्ड ऑप्शन कि अगर आपके पास कोई ऐसी बुक्स हो प्लस ऑफ ह्यूमन एनाटमी, तो ऐसी बुक्स भी काफ़ी यूज़फुल रहती है. लाइक इन बुक्स में होता क्या है, यू हैव जैसे सारी मसल्स, उनके अटैचमेंट, बोन्स, जैसे इसमें भी नेक के एनाटमी के बारे में बताया हुआ है. सो बहुत क्लियरली इसमें एक्सप्लेन किया है, डायग्राम्स बहुत क्लियरली बनाए हुए हैं. वेल, द सेकेंड पॉइंट इज टेक्स्ट बुक्स एंड गाइड्स. तो टेक्स्ट बुक्स और गाइड्स के बारे में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से टेक्स्ट बुक्स यूज़ करने हैं और कौन से नहीं, बिकॉज वी हैव 2 to 3 एडिशंस और 2-3 ऑथर्स हैं. तो बेस्ट कौन सा रहेगा ये मैं आपको एक अलग से फर्स्ट ईयर में कौन से बुक्स यूज़ करना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी. बट राइट नाउ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इट्स नॉट नेसेसरी टू लर्न एवरीथिंग इन द बुक, है ना, नॉट पॉसिबल ऑल्सो. सो आपको क्या करना है ना, चीज़ों को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्चुअल्स जो अगर टॉपिक्स है वो समझने हैं. तो बेसिक है इसके एनाटमी में आप ग्रॉस और हिस्टोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, फिजियोलॉजी में आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, एंड बायोकेमिस्ट्री में यू हैव टू लर्न द पाथवेज एंड उसमें जितने भी साइकिल्स होंगे वो. सो ये एक क्रिस्प आइडिया है तीनों सब्जेक्ट्स का कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को हम लोग समझ सकते हैं. एंड इट्स ओके टू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इमीडिएटली. टेक टाइम, अपने आप को उस फर्स्ट ईयर के एनवायरनमेंट में सेटल हो जाओ एंड देन यू कैन स्टार्ट योर स्टडिंग. Build your circle and don't hesitate to ask your seniors. Well, this point is very important. अगर इसको पढ़ाई के नज़रिए से ना देखें और एक लाइफ के नज़रिए से देखें, क्योंकि when you go into a hostel और एक आप नई शुरुआत करते हैं, पढ़ाई तो नहीं है ही, बट जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे सीनियर्स है, द इन्वायरमेंट, द कॉलेज, एवरीथिंग इज़ न्यू. So building a circle is very important. If you are introvert like me, then it's okay to have 2 to 3 friends. ज़रूरी नहीं है ऐसा ग्रुप हो. Anyways, ग्रुप लास्ट में ग्रुप बचता नहीं है. It becomes like आप अकेले आते हो, अकेले जाते हो. But yes, there must be 2 to 3 friends जो आपकी हेल्प के लिए कभी भी अवेलेबल रहे. आप सीनियर्स से अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हो, दैट इज़ वेल. एंड आपको जितना अच्छे से गाइड करेंगे उतना अच्छे से गाइड आपको कोई नहीं करेगा, बिकॉज वो रिसेंटली उस चीज़ से गो थ्रू हुए रहते हैं. तो उनको आइडिया रहता है कि कैसे उन्होंने कौन से मिस्टेक्स की जो तुम्हें वो अवॉइड करनी चाहिए, वो तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकते हैं. सो फोर्थ पॉइंट इज टेक नोट्स फ्रॉम द बिगनिंग. नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम लोगों ने 12th तक इतना सीरियसली नहीं लिया हो, बट एमबीबीएस में इट मैटर्स अ लॉट. एज आई टोल्ड यू, एनाटमी में बिना प्रैक्टिस किए, बिना डायग्राम्स पे प्रैक्टिस किए, देयर इज़ नो वे कि तुम एनाटमी को समझ सको. तो वैसी ही चीज़ अगर तुम फिजियोलॉजी और बायोकेम में भी करोगे, देन दीज सब्जेक्ट्स बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड. लाइक फिजियोलॉजी में अगर तुम ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओ या फिर टेबल के फॉर्मेट में कुछ चीज़ों को लिखो, तो तुम्हें वो ईजी जाएंगी पढ़ने के लिए. एंड ट्रस्ट मी, दीज नोट्स आर दी ओनली. एग्जाम्स के कुछ दिन पहले जो हमारे पास टाइम होता है उसमें हम सिर्फ नोट्स को ही प्रेफर करते हैं. पूरी बुक फिर से रिवाइज करना इज़ नॉट पॉसिबल. सो ये नोट्स ही हमें आखिर में काम आते हैं. सो मेक नोट एज यू वांट. कलरफुल बना सकते हो, जितना उसमें तुम्हें मसाला ऐड करना है कर सकते हो, बट दीज नोट्स विल बी वेरी हेल्पफुल. फिफ्थ पॉइंट इज don't take vivas and practicals lightly. See, viva in a way तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा. सो वाइवास को ना लाइटली नहीं लेना है. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स अटेंड नहीं करते एंड देन दे फेस इन दी वाइवास. इसमें आप जितना सीखोगे उतना टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखाती है. देयर आर सो मेनी मोमेंट्स इन दी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. एंजॉय करो एंड फाइनल ईयर में तुम्हारे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए बताने के लिए. सो येस, डू अटेंड योर प्रैक्टिकल. सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ.
सी MBBS इज लाइक अ मैराथन जिसमें सब लोग साथ में दौड़ते हैं एंड यू हैव टू जस्ट क्रॉस दैट लाइन. इट्स नॉट नेसेसरी टू टॉप और कम फर्स्ट इन दैट लाइन. इट्स नॉट लाइक अ रेस और अ स्प्रिंट जिसमें तुम फर्स्ट आने के लिए भागते हो. MBBS एक ऐसा जर्नी है जिसमें तुम्हें उस जर्नी को एंजॉय करते हुए जाना है, लाइक अ मैराथन. दीज डेज आर दी जेम डेज ऑफ योर लाइफ. यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस पे रहते हैं. 12th तक यू आर लाइक कि हम फर्स्ट आते थे क्लास में, सेकंड आते थे, बट अब यहाँ पे सारे फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चे तुम्हारे साथ तुम्हारे आजू बाजू बैठे हुए हैं. तो तुम्हें अब क्या करना है कि इसको एज अ कॉम्पिटिशन नहीं लेना है. इट्स गुड इफ़ यू आर हैविंग अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम उसमें टॉप करो. दैट इज़ द ओनली थिंग. यहाँ पे आपको चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है rather than टू जस्ट लर्न द थिंग्स टू टॉप. ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आया हो. फॉर द बोनस पॉइंट, एंड द बोनस 7th पॉइंट इज फोकस ऑन योर हेल्थ एंड लर्न टू मैनेज योर मनी. सी ये एक ऐसा टॉपिक है और ये मैंने बोनस इसलिए रखा है बिकॉज इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेग्लेक्टेड. हम लोग हमारी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं. आई नो एक्साइटमेंट रहता है फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में हम जाते हैं, बट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू बिकम. आपको एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप. डोंट गेट इंडल्ज इनटू एक्टिविटीज़ विच वुड बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ इन द लॉन्ग रन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. करो. उसके अलावा भी आपको आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान खुद रखना है. यू कैन भी आप थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करो या फिर ऐसा डिप्रेस्ड फील करो या होम सिक फील करो, तो यू कैन हैव अ वॉक या फिर आप कॉफ़ी ग्रैब कर सकते हैं, विच इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. And yes, you can talk to your parents, talk to your seniors, and they are always available for you. सब लोग इसके थ्रू जाते हैं. It's a new experience, new journey, and I just want you all to enjoy the process. And MBBS life is literally one of the best college life you can ever have. So if you are into this field, best of luck and be grateful for what you have. टॉकिंग अबाउट मनी, सी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊँगी. आई यूज़ टू गेट 5,000 अ मंथ. ठीक है, और उस 5,000 को मुझे स्प्लिट करना था मेरे एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग. स्टेशनरी में मेस का खाना, देन अगर मुझे कोई और खर्चा करना है, मेरे लिए कुछ चीज़ें लेनी है उसके लिए, इफ़ आई एम गोइंग समवेयर उसके लिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू कॉन्ट्री करना पड़ता है टू ऑल द इवेंट्स जो फर्स्ट ईयर में होते हैं. फर्स्ट ईयर के बच्चों से ही बेचारों से लिया जाता है कॉन्ट्री. सो येस, यू हैव टू मैनेज ऑल योर एक्सपेंसेस. और जितना जल्दी आप ये सीख जाए उतना आपके लिए आसान होगा आगे जाके, बिकॉज हर बार घर पे कॉल करके पापा पैसे दे दो डजंट साउंड गुड. दैट्स इट. हमारे 7 पॉइंट्स यहाँ खत्म होते. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. If you are confused what to carry to hostel and you want to know about hostel essential, then this video is for you. Click on this video and watch it now.